तत्काल मौके पर पहुंच गए और प्रशासन भी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, रेस्क्यू करने वाले सारे लोग मुझे लगता है कि पूरी तत्परता के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं और ईश्वर की पूरी कृपा है कि कम से कम 28 लोग उसमें से निकल गए, 9 लोगों की उसमें डेथ हुई है और बाकी लोग उसमें से मुझे लगता है कि अभी कोशिश जारी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर पूरी तरह से गंभीरता से इसको लिया है और सब लोग मुझे लगता है कि लगे हैं और कोशिश जारी है। सर, बड़ी लापरवाही आ रही कि अभी मुझे पता है कि पर्यटन मंत्री जी ने अभी एक तो इसके जो संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्रूज और बोट्स पे पूरी तरह से, और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो निश्चित रूप से जांच अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन सबसे पहला काम यह है कि अभी जो लोग निकल गए उनका उपचार हो जाए और जो शेष उसमें रहे हैं उनको निकाला जाए। हमारे सबकी चिंता यह है, निश्चित रूप से जो लोग दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, शांति मिले और जो परिवार को जो कष्ट हो रहा है उसको दुख सहन करने की शक्ति भगवान दे। हम सब लोग उनके संवेदना व्यक्त करने के लिए हम सब लोग। सर, एनजीटी के आदेश के बावजूद भी सर अब ये सब जांच का विषय है। मुझे लगता है कि उनने जांच के निर्देश जारी कर दिए, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, जो लोग मौजूद थे उनका साफ कहना है कि ना लाइफ जैकेट है किसी को नहीं पहनाई गई थी, और क्या ये सारा विषय जांच का है। निश्चित रूप से जो भी जांच होगी उसमें सब सामने आएगा। ठीक। ये जगदीश देवरा जी, ये जगदीश देवरा जी थे जिनसे अभी चर्चा कर रहे थे। आपको बता दो, ये रेस्क्यू देखिए अब अंतिम चरण में, इस तरफ रेस्क्यू अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बोट बाहर निकलने, जब जेसीबी से बिल्कुल अब निकाला जा रहा है इसको। ये चीजें एक बार ये मैं सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये अब बोट, देखिए जो रैंप जो बनाया गया पत्थरों का रैंप, रैंप के पास बिल्कुल पहुंच गया है। तो ये अब जेसीबी की सहायता से उसको बाहर उठाने के प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर उठाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसको, क्योंकि देखिए 3 बार ऐसा हो चुका है कि यदि जो वायर है, जो क्रेन है, क्रेन के वायर टूटने का है, फिर उन्होंने पाया तो अब, लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल तौर पे उसको खींचते बिल्कुल किनारे तक लाया जा चुका है। अब किनारे पे आके इसको पलटने की कोशिश की जाएगी, फिर उसके बाद इसका निरीक्षण करेगा जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ के और सेना की जो टीम है, वो अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे। अंदर हो सकता है जो लापता है उनकी तलाश अब लगता है कि पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब अंदर से हो सकता है बॉडी मिल सके, लेकिन जिस प्रकार से भी अंतर बताया जाए कि जो इसके अंदर मलबा भरा हो, पानी भरा, जिसके कारण ये बाहर निकलने में काफ़ी तकलीफ हो रहा था, क्योंकि कल देर रात से ही इसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम सफल नहीं हो पा रही। लेकिन अब ये देखिए रेस्क्यू अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बिल्कुल श्रीनिवास, आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जबलपुर से, उस क्रूज की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जो इस वक्त नदी के किनारे तक तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी उसको पलटना बाकी है। हम दोबारा से आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा इस हादसे को लेकर, वो सुनाते हैं। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है, और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा।
मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने अभी अपने एक बड़ा श्रीनिवास संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ताकि आगे से उन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाए। अमूमन यहाँ पर क्या एक क्रूज में 40 लोग ही मौजूद रहते हैं? श्रीनिवास, क्या संख्या है, मैक्सिमम संख्या क्या है, क्रूज की कैपेसिटी क्या है? क्रूज तो खड़ा रहता है और दूसरा क्रूज से उन्हें कर रहे थे, लेकिन क्या है कि संख्या बल की यदि बात की जाए तो अलग अलग क्रूज के अलग अलग संख्या का आधार है। इसमें यदि माना जाए तो 30 से 35 के आसपास की संख्या रहती है जिससे, और क्रू मेंबर यदि मिला दी जाए तो रहता है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें बताया जा रहा है कि संख्या कुछ ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी वजह जो हो सकती है इसको लेके जो किया जा रहा है कि भाई इसमें संख्या की बताया जाए कि 65 लोग रखने की है। लेकिन क्या है कि लाइफ जैकेट जो आ रहा है, क्या आपने उस जगह का जो वीडियो सामने आया तो उसमें लाइफ जैकेट पहने हुए लोग नहीं थे। तो ये जो बताया जा रहा है कि जो क्रूज जो डूबा है उसमें 65 की संख्या में इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें जो सैलानियों को बैठाया गया तो लाइफ जैकेट वो पहने थे नहीं पहने थे, ये बड़ी सवाल उठता है, क्योंकि इसमें जैकेट यहाँ थे कि नहीं थे। लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि लाइफ जैकेट हो गए पहने हुए नहीं थे। तो कुछ वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें लाइफ जैकेट पहने हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो कुल मिला के जिस हिसाब से बताते कि ये जो क्रूज है बड़ी क्रूज है, इसमें 65 लोग की संख्या में चढ़ सकते, लेकिन इसमें 45 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। लेकिन जो जिस प्रकार से यहाँ पे स्थिति जो आंधी तूफान जो आए थे, तूफान आए कहीं ना कहीं लहरें तेज थी और लगातार लहरों के बहाव में वो चल रहा था और पानी के जो तेज बहाव लहरें जो आई थी उसके कारण कहीं अनबैलेंस हो गई। ये क्रूज पलट गया था। पलटने के बाद इसमें पानी धीरे धीरे भरने लगा और वो आखिरकार